नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के चौथे पाठ की कविता को करने जा रहे हैं। पाठ के कवि हैं केदारनाथ सिंह जी और इस चौथे पाठ में दो कविताएं हैं, एक बनारस और दूसरी दिशा। बनारस कविता के विषय में हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम दिशा कविता के विषय में समझेंगे, साथ ही केदारनाथ सिंह जी का साहित्यिक परिचय जानेंगे और इस कविता की सप्रसंग व्याख्या समझने के उपरांत इसके प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो जो दिशा कविता है, इसमें कवि क्या बताना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। किसी भी बात को देखने का नजरिया प्रत्येक का अलग अलग होता है और ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही छोटों को कुछ सिखाते हैं, बल्कि कई बार छोटे भी बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह जो कविता है बहुत छोटी, लेकिन इसमें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि और काफी गहरी बात छिपी हुई है। और वह बात क्या है कि यदि हम किसी से प्रश्न करें तो वह उसका उत्तर आवश्यक नहीं कि हमारी इच्छा अनुरूप या जैसा हम समझते हैं वैसा ही देगा। जैसा कि इस कविता में भी कवि ने एक बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है। वह बच्चा उसमें पतंग उड़ा रहा था, तो उसका ध्यान अपनी पतंग की तरफ था। यद्यपि कवि जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, परंतु बच्चा केवल उसी दिशा से परिचित है जहां पर उसकी पतंग जा रही है। तो वह उसी दिशा की ओर इशारा करके कहता है उधर उधर, यानी हिमालय उधर ही है। तो इस तरह कवि को तब समझ में आया कि वाकई जो मैं समझता था वही वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक का किसी भी बात को देखने का नजरिया भिन्न है और हरेक का अपना अपना यथार्थ है और हरेक अपनी दृष्टि से सही भी है। तो इस प्रकार जो बच्चे का यह मनोविज्ञान है, वे कवि ने खुद तो समझा ही समझा, साथ ही हमें भी एक नवीन दृष्टि से बात को समझने का एक नजरिया दिया है। तो बहुत अच्छी रोचक कविता है। लेकिन कविता को करने से पहले आइए हम कवि का साहित्यिक परिचय जान लेते हैं, फिर कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले हम केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय देखेंगे। केदारनाथ सिंह जी का जन्म सन 1934 में उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में हुआ था। बीए बनारस के उदय प्रताप कॉलेज से और एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करने के पश्चात पीएचडी की उपाधि भी इन्होंने अर्जित की। बनारस, देवरिया, गोरखपुर, नई दिल्ली अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। केदारनाथ सिंह जी हिंदी की साठोत्तरी कविता धारा के विशिष्ट रचनाकार माने जाते हैं, जो पिछले 5 दशकों से रचना कर्म में लगे हैं। इसके उपरांत आगे पढ़ते हैं रचनाएं। सबसे पहले काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, जमीन पक रही है। आलोचनाएं हैं कल्पना और छायावाद। निबंध संग्रह है मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। हम इनकी भाषा शैली पर नजर डालते हैं। केदारनाथ सिंह जी ने तत्सम प्रधान खड़ी बोली में रचनाएं रची व प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया। अब आती हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहली है केदारनाथ सिंह नई कविता धारा के वरिष्ठ रचनाकार हैं। दूसरा, इनकी अधिकतर कविताओं में संवेदना और विचार की उपस्थिति उन्हें सहज व भावपूर्ण बनाती है। अगला है सौंदर्य और प्रेम से युक्त काव्य है। आस्था और विश्वास का स्वर मिलता है। सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। आइए अब समझते हैं दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले संदर्भ में कविता का नाम दिशा और कवि केदारनाथ सिंह।
दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, प्रस्तुत कविता बाल मनोविज्ञान व प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने यथार्थ पर प्रकाश डालती है। अब व्याख्या करते हैं। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यहाँ सर्वप्रथम पंक्ति में ही प्रश्न अलंकार है, हिमालय किधर है, क्योंकि यहाँ कवि ने एक बच्चे से प्रश्न किया है और वह बच्चा अपने विद्यालय के बाहर खड़ा पतंग उड़ा रहा था। जब कवि ने उस बच्चे से यह प्रश्न किया कि हिमालय किस दिशा में है, तो उस बच्चे ने एक दिशा की ओर इशारा करके कहा, उधर उधर। और यह वही दिशा थी जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। कारण, क्योंकि वह बच्चा केवल उसी दिशा को ही जानता था जिस दिशा में उसकी पतंग जा रही थी, तो इसीलिए उसने उधर इशारा करके कहा कि उस दिशा में। कवि कहता है, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कवि ये कहता है कि मैंने यह महसूस किया कि मैंने स्वयं आज ही जाना कि हिमालय किधर है, क्योंकि कवि यह तो जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, परंतु किसी भी वस्तु को देखने का नजरिया प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक का यथार्थ भिन्न हो सकता है। यह उसे आज ही पता लगा और इसीलिए बच्चे के उस बाल सुलभ संज्ञान ने कवि का मन मोह लिया और उसे यह समझ में आया कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब इस पद्यांश के विशेष देख लें। पहला है भाषा सरल सहज सुबोध है। दूसरा, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरा, बाल सुलभ संज्ञान मन मोहने वाला है। चौथा, हिमालय किधर है में प्रश्न अलंकार है। पांचवा, शब्द चयन सटीक है। छठा, उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सातवां, लक्षणा शब्द शक्ति है। आठवां, शैली प्रगतिवादी है। अब इस कविता के अभ्यास हेतु प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे का उधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि बच्चा उसी दिशा से ही परिचित है जिस दिशा में वह अपनी पतंग को उड़ते हुए देख रहा है। इसीलिए वह उसी दिशा का नाम लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ है और प्रत्येक वस्तु को देखने का अपना नजरिया है। अगला प्रश्न, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह कथन कवि केदारनाथ सिंह जी ने उस समय कहा जब उन्हें बच्चे ने एक विशेष दिशा की ओर इशारा करके बताया कि हिमालय उधर है, क्योंकि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ रही थी। तो तब कवि को यह समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को अपने ही नजरिए से देखता है, प्रत्येक का अपना यथार्थ होता है और केवल बड़े लोग ही बच्चों को नहीं सिखाते, अपितु बच्चे भी बहुत बार काफी कुछ हमें सिखा जाते हैं। तो इसीलिए स्वयं कवि ने भी उस दिन यह जाना कि केवल उसी का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था, दूसरों के नजरिए से भी हम देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कविता, इसके प्रश्नोत्तर व कवि का साहित्यिक परिचय अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देख सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक व शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।